बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है वो बेसिक यूनिट ऑफ डाटा स्टोरेज का है कि हम डाटा को अपने कंप्यूटर के अंदर किस फॉर्म में स्टोर करते हैं और वो किस तरह से वहाँ पे स्टोर हो भी जाता है। ठीक है, आपकी बुक में वो आपको बताता है कि जो डाटा स्टोरेज का तरीका है वो बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। मीनिंग ये कि हमारे पास जो भी डाटा स्टोर हो रहा है वो एक्चुअली में इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक की पल्स होती है, उस फॉर्म में स्टोर होता है। हमारे पास दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, हमारी साउंड है, हमारे पास वीडियो अवेलेबल है, हमारे पास पिक्चर्स अवेलेबल हैं, वो सब की सब चीज़ें हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं, बिट्स की फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं और हम उनको वर्ड्स की और कैरेक्टर्स की फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस के अंदर स्टोर कर लेते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का बेसिकली जो अब आप इलेक्ट्रिक पल्स की जब मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये होता है अगर इलेक्ट्रिक जो पल्स है, अगर तो करंट जो है वो चला जाएगा तो डैट मीन्स के पल्स ऑन थी, अगर नहीं गया तो पल्स ऑफ है। दूसरा इसका मीनिंग क्या हो सकता है कि अगर मैं उसको बिट्स की फॉर्म में स्टोर कर रहा हूँ तो यहाँ तो बिट 0 जाएगी या बिट 1 जाएगी। या मेरे पास जो मेरा सर्किट है वो यहाँ तो ओपन होगा, सर्किट अगर ओपन होगा तो ऑब्वियसली करंट नहीं जाएगा, और अगर सर्किट क्लोज होगा मतलब ये कि तार बंद है तो आपके पास वो सर्किट पूरा हो जाएगा तो आपका करंट चला जाएगा। तो ये तीनों बातें आपसे आपके टीचर्स जो है आपको कहीं भी बता सकते हैं कि बेटा सर्किट जो है वो ओपन या क्लोज है, या पल्स जो थी वो आपके पास ऑन ऑफ थी, या बिट्स 0 1 की फॉर्म में थी। तो इन तीनों का एक ही मतलब है, ठीक है, कि यहाँ तो करंट गया है या करंट आपके पास नहीं गया, दैट्स इट। वो कहते हैं तो, और ये जो है हमारे पास इट इज़ अ वेरी सोफिस्टिकेटेड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग डाटा इन द मेमोरी। ऑब्वियसली अगर मैं आपसे ये बात करूं कि हमारे पास दुनिया में जितना भी डाटा अवेलेबल है वो सारा का सारा हम बिट की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और करंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो डैट इज़ अ वेरी सोफिस्टिकेटेड वे। हमने बड़े कमाल के तरीके से अपनी दुनिया के हर डाटे को कन्वर्ट कर लिया और उसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं अपनी मेमोरी के अंदर। अब वो जो हम मेमोरी के अंदर उसको स्टोर कर रहे हैं उसके अंदर बेटा दो मेन चीज़ें हम यूज़ करते हैं। जो बच्चे मैट्रिकुलेशन के अंदर ये चीज़ें पढ़ के आए हैं वेल एंड गुड, और जो बच्चे फर्स्ट टाइम इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं आप लोग थोड़ा सा ध्यान से प्लीज़ सुन लीजिएगा कि हमारे पास बिट्स होती हैं, बिट होती है और फिर उससे बाइट बन जाती है। ठीक है, बिट का जो वर्ड है वो आपके जो बाइनरी डिजिट्स हैं वो सिर्फ दो होते हैं जो कि 0 या 1 होता है, और बाइनरी नंबर्स की जो बेस होती है वो हमारे पास 2 होती है। जैसे कि हमारे पास सिंपल जो हमारे पास न्यूमेरिक नंबर्स होते हैं जो कि डेसिमल की फॉर्म में होते हैं, उसमें नंबर्स होते हैं 0 से लेकर 9 तक और उनकी बेस हमारे पास 10 होती है। सिमिलरली जो बाइनरी नंबर्स है उसमें सिर्फ दो नंबर होते हैं 0 और 1 और उनकी बेस हमारे पास 2 होती है। तो ये वर्ड निकला है BI यहाँ से और T यहाँ से लेके उन्होंने BIT से बिट का वर्ड बना दिया। ठीक है, तो बिट हमारे पास यहाँ तो बेटा 0 होती है या 1 होती है, इसके अलावा हमारे पास तीसरी और कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। बेसिक स्टोरेज यूनिट है, सबसे जो बेस पे जाके हमारे पास चीज़ स्टोर हो रही है वो हमारी बिट स्टोर होती है। बिट से छोटी भी कोई चीज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जैसे केमिस्ट्री के अंदर पहले हमारे पास एटम था, फिर हमने उसको भी ओपन कर लिया, अब आगे हमने उसको भी ओपन कर लिया। कंप्यूटर में बिट से छोटी कोई चीज़ नहीं, ये सबसे छोटा स्टोरेज का यूनिट है, इसलिए हम इसको बेसिक स्टोरेज यूनिट भी कह सकते हैं। देन हमारे पास जब हम इनको ऐड करते हैं, इनको कंबाइन कर लेते हैं, फिर हमारे पास बाइट बन जाता है। ठीक है, और बाइट जो है इट इज़ नॉर्मली ए कम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स। नॉर्मली हम 8 बिट्स को मिलाते हैं तो ही एक बाइट बनती है। अब आपने याद रखना है कि जब हम बिट में और बाइनरी डिजिट्स में आ गए तो हमने हमेशा बाइनरी नंबर्स में खेलना है। ठीक है, और बाइनरी नंबर्स की मैंने आपको बता दिया कि उनकी हमारे पास बेस क्या होती है 2। तो चूँकि उनकी बेस ही हमारे पास 2 होती है तो हम हमेशा 2 की पावर में ही होंगे। तो 2 की पावर 1 2 है, 2 की पावर 2 जो है आपके पास 4 है, फिर आपके पास 2 की पावर 3 जो है वो 8 आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम हमेशा 2 की पावर में ही खेलते रहेंगे। तो कम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स मिलके आपके पास एक बाइट बना देती हैं। और आपने ये बात याद रखनी है कि ये जो 8 बिट्स हैं इनके अंदर जो भी डाटा स्टोर हो रहा है वो डिफरेंट नहीं हो सकता। लाइक अगर आपने एक नंबर स्टोर किया तो वो नंबर कन्वर्ट होके बिट्स की फॉर्म में वो इसमें स्टोर होगा। ऐसा नहीं है कि एक बाइट के अंदर 4 या 5 बिट्स के अंदर एक नंबर स्टोर कर लिया और बाकी 3 बिट्स में आपने एक गाना स्टोर कर लिया, ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती। इसलिए वो कहता है कि स्टोर सिंगल कैरेक्टर ऑफ डाटा, कि इसके अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो आपके पास सिंगल कैरेक्टर का होता है। या वो कोई नंबर हो सकता है, या वो कोई सॉन्ग हो सकता है, कोई ऑडियो हो सकती है, कोई पिक्चर हो सकती है। ठीक है, ये बात भी आपने हमेशा याद रखनी। अब वो आपको आगे आपकी कुछ
एक टेबल उसने बना के आपको बता दिया कि जो हमारे पास डाटा स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है। अब जो हम नॉर्मली एक पिक्चर आजकल के दौर में खींचते हैं अपने फ़ोन से, या अगर आपके पास DSLR है तो माशाल्लाह आप अपने दोस्तों में भी बहुत फेमस होंगे, तो उसके अंदर जो आपके पास एक पिक्चर स्टोर होती है वो नॉर्मली 5 MB से स्टार्ट होती है और 12-13 MB की एक पिक्चर है। अब MB से बनता है मेगाबाइट, और 1 मेगाबाइट के अंदर अब अराउंड 1 मिलियन आपके पास बाइट्स अवेलेबल होती है, बिट भी नहीं कह रहा मैं, ठीक है। मेगाबाइट, 1 मेगाबाइट के अंदर 1 मिलियन बाइट्स अवेलेबल होती है। तो मतलब ये कि अगर मैंने 10 मेगाबाइट्स ले ली तो मेरे पास 1 करोड़ बाइट्स होंगी, और 1 करोड़ का मतलब ये कि उसमें 8 करोड़ बिट्स होती हैं। जो आप एक पिक्चर खींच लेते हैं जिसमें आप इंतहाई हसीन और जमील लग रहे होते हैं DSLR की वजह से, और आप उसको जूम करते रहते हैं और आपको अपना चेहरा हूबहू है परफेक्ट नज़र आ रहा होता है। तो वो क्यों नज़र आ रहा होता है? क्योंकि उसके अंदर 8 करोड़ बाइट्स अवेलेबल होती हैं, ठीक है। उसमें ना तो आपका कोई कमाल है ना आपके दोस्त का, बल्कि DSLR का कमाल है, क्योंकि वो आपकी जो इमेज है उसको इतना एनहेंस कर देता है। और 8 करोड़ जब बिट्स होंगी तो ऑब्वियसली वो जो इमेज बनाएगा, ठीक है। अभी हमने 2-3 लेक्चर्स के पहले हमने स्क्रीन की रेजोल्यूशन को देखा था, उसमें हमने नंबर ऑफ़ पिक्सल्स की बात की थी। तो पिक्सल्स जो थे वो ये बिट्स ही थी। तो जब आपको एक स्क्रीन के ऊपर 8 करोड़ बिट्स नज़र आ रही होंगी तो ऑब्वियसली वो जो इमेज होगा वो बड़ा आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, तारीफ़ के काबिल होगा। तो आपके पास यूनिट स्टार्ट होते हैं, सबसे छोटा जो आप नॉर्मली यूज़ करते हैं वो किलो बाइट्स हैं, जो कि KB की फॉर्म में होते हैं। उसकी जो नॉर्मली पावर है वो 2 की पावर 10 आपके पास उसमें बाइट्स अवेलेबल होती हैं। अगर आप उसको मल्टीप्लाई करें तो वो 1024 बन जाती है, ठीक है। 1000 सीधा सीधा नहीं बनता, 1024 बनता है। ये वाली बात कि आपने हमेशा, चूँकि उसकी बेस 2 है तो आपने 2 की पावर में ही बात करनी है, आप 2 की पावर से बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है। इसलिए हमने हमेशा यहीं पर रहना है। देन हमारे पास आपकी मेगाबाइट्स आ जाती हैं, MB से डिनोट करते हैं। स्मॉल लेटर से नहीं करना, कैपिटल से करना है। उसमें 2 की पावर 20 है और 1 मिलियन 10 लाख के करीब होती है। देन गीगाबाइट है, ठीक है, जो आपकी GB। अब आपके जो फ़ोन हैं उनमें जो रैम होती है वो अराउंड 3-4 GB की रैम होती है, और आपके उसमें जो स्पेस अवेलेबल है वो अराउंड आपके पास 64 या 128 GB अवेलेबल होती है। तो वो तकरीबन 10 करोड़ बन जाती है। और फिर लास्टली आपकी टेराबाइट्स है, जो कि आजकल के दौर में सबसे कॉमनली यूज़ होती हैं। लैपटॉप्स के अंदर आपके पास, कंप्यूटर्स के अंदर अवेलेबल है। 1 टेराबाइट की या 2 टेराबाइट की आप लोग हार्ड ड्राइव लगवा लेते हैं, TB से डिनोट करते हैं, और 2 की पावर 40 इसमें आपके पास बाइट्स अवेलेबल होती हैं, ठीक है। नीचे उसने आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दी थी जिसमें वो कोई ख़ास कैलकुलेशन परफॉर्म कर भी नहीं रहा, ठीक है। और आपके बोर्ड के अंदर भी ये क्वेश्चन बहुत रेयर है कि कभी आए। नॉर्मली अगर आप देखें 4-5 साल के अंदर कभी कभार ये एक दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है। सिलेबस को करके देख लेते हैं। वो आपको कहता है कि कन्वर्ट करें 240 मेगाबाइट्स को इनटू बाइट्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो MB है आपके पास ये आपका बड़ा यूनिट है, ठीक है। बड़े से जब आपने छोटे में जाना है तो आपने सिंपली उस चीज़ को पकड़ के मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो आपके पास 240 MB था, आपके करेंगे जो आपके पास 240 था, जब आपने उसको बाइट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो वो 2 की पावर 20 था। तो आप सिंपली इसको जब 2 की पावर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास और ऑटोमेटिकली बाइट्स बन जाएंगे, ठीक है। दैट्स इट, इतना सा ये शॉर्ट क्वेश्चन है। जब आप उसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आपके पास आंसर अवेलेबल होगा वो आपकी बाइट्स की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको वो चीज़ें उल्टी पूछ ले, 240 MB को अगर आपने कन्वर्ट करना हो फॉर एग्जांपल टेराबाइट में या गीगाबाइट में, तो आप सिंपली 240 को इससे डिवाइड कर देंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। दैट्स इट, ठीक है। आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे वाइंड अप होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम वर्ड के टॉपिक की तरफ जाएंगे कि हमारे पास ये जो सिंगल कैरेक्टर्स हैं जो हमारे पास वर्ड्स की फॉर्म में स्टोर होते हैं उनमें कौन कौन सी हमारे पास टाइप्स अवेलेबल होती हैं, और हम बिट्स को यूज़ करते हुए उनको किस तरह से अपने कंप्यूटर में स्टोर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।